आज का दौर आप देख रहे हैं, मिमिक्री का दौर है, कॉमेडी नाइट का दौर है और दुनिया का इंसान कॉमेडी नाइट के अंदर, मिमिक्री के अंदर अपने वक्त को गुजारता दिखाई देता है। और कॉमेडी शो देख करके दुनिया का इंसान अपने दिल को भी मुर्दा कर रहा है, अपने जहन को भी मुर्दा कर रहा है और अपनी सोच को भी मुर्दा करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। परवरदिगार कसरत से रोने का हुक्म देता है, परवरदिगार कसरत से हंसने का हुक्म नहीं देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोना इंसान को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर आता है। कोई किसी के इंतकाल पर रोता है, कोई किसी के नुकसान पर रोता है, कोई माली बहरान के शिकार की वजह से रोता है, कोई बीमारी की वजह से रोता है, कोई बच्चों की परेशानी की वजह से रोता है। रोने के मुख्तलिफ असबाब हैं, लेकिन ज्यादातर असबाब आम इंसानों के ये होते हैं कि दुनिया का इंसान अपने प्रॉब्लम्स की वजह से रोता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रूए जमीन पर अल्लाह ने एक ऐसी जात जलवागर फरमाई जो जात कभी अपने लिए नहीं रोई, जब भी रोए तो अल्लाह के खौफ से, उम्मत के गम में और परेशान हालों की परेशानी की वजह से पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए दिखाई दिए। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी अपनी जात के लिए नहीं रोए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू अपनी उम्मत के गम में आए, अल्लाह की खशियत की बुनियाद पर आए, परेशान हालों की परेशानी को देख कर आए, बीमारों को देख करके आए, काबा को देख करके आए, नमाज की हालत में आए और मुख्तलिफ मवाक़े पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से आंसू बहाए। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया का इंसान ये तसव्वुर करता है इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ये रोना तो मर्दों का काम नहीं है, ये औरतों का काम है। लेकिन सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, खौफे खुदा की वजह से जिसकी आंख से मच्छर के पर के बराबर भी आंसू निकल जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उसकी मगफिरत फरमा दिया करता है। आप अंदाजा लगाएं। लेकिन सिचुएशन अब मुसलमानों की ये हो गई कि दिल सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है, दिल इतना पत्थर बनता जा रहा है कि न गम के मौके पर, न मैयत को देखकर, न अज़ाबे कब्र को सुनकर, न अज़ाबे जहन्नम को सुनकर मुसलमानों की आंखों से आंसू निकलते हैं। बल्कि आज तो मुसलमानों का आलम यह है कि दिल इतना सख्त हो गया कि कब्रिस्तान जाने के बाद भी मुसलमान मुस्कुराता और कहकहा लगाता हुआ दिखाई देता है। और बाज जालिम ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कब्रिस्तान में जाने के बाद तिजारत की गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं। हैरत की बात है, जिस मुसलमान का दिल इतना सख्त हो जाए कि कब्र में, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अपनी अव्वल मंजिल को याद करने की बजाय और बारगाहे समदियत की पेशी के तसव्वुर की बजाय वहां भी उसे फना हो जाने वाली दुनिया याद आती हो और वहां भी उसे कहे लगाने का ख्याल आता हो, इससे बड़ा जालिम दिल और कौन सा होगा और इससे ज्यादा सख्त दिल कौन सा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कब कब रोए, किस किस हाल में रोए, और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंख मुबारक से आंसू कब निकले, किन किन मौके पर निकले, ताकि आप महसूस कर सकें जो रसूल सारी कायनात को खुशियां बिखेरने के लिए आया था, उस रसूल की जिंदगी का आलम ये था कि वो खुद एक शम्मा की तरह, अगर मैं ये कहूं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात इससे कई गुना बाला तर है, लेकिन शम्मा का मामला ये होता है खुद जलती है और दूसरों को रोशनी अता करती है। आप देखते होंगे शम्मा जल रही होती है, खुद पिघलती होती है, लेकिन दूसरों को रोशनी अता करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोते रहे और दुनिया को सरकार ने सुकून की दौलत अता फरमाई, दुनिया को आका ने चैन की दौलत अता फरमाई, दुनिया को आका ने इत्मीनान की दौलत अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, किसी नबी के दिल में उम्मत का उतना दर्द नहीं था जितना दर्द पैगंबर रहमत के दिल में था। अल्लाह अकबर। उन अंबियाए किराम की उम्मत ने जब अपने नबी की नाफरमानी की तो किसी ने हलाकत के हवाले से बारगाह समदियत में दुआ की, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि सुबह से लेकर रात तक आपका उम्मती आपकी नाफरमानी करता है, लेकिन कभी हलाकत के लिए आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ नहीं की। जब भी दुआ की तो यही दुआ की, अल्लाह मेरी कौम मुझे नहीं जानती, इसे हिदायत अता फरमा, और परवरदिगार की बारगाह में हिदायत की दुआ करते रहे। आइए मैं समझाता हुआ चलूं, बड़ा अजीब दौर चल रहा है। दिल सख्त कैसे होता है, दिल के अंदर सख्ती कैसे पैदा होती है? हक गसब करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से, ज्यादतियां करने की वजह से, बुराइयां करने की वजह से दिल सख्त से सख्त तरीन हो जाता है। और परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह की हाजिरी का तसव्वुर इंसान के दिमाग से निकल जाता है तो इंसान किसी के हक पर डाका भी डालता है, किसी का माल भी हड़प जाता है और किसी पर ज्यादती भी करता है। एक वाकया सरकार के रोने का पहले समाअत फरमाएं कि आका की आंखों में कब आंसू आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से गिरियोजारी फरमाई। आप जानते हैं हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम मौजूद थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बहुत मुस्कुराए, यहाँ तक मुस्कुराए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। तो सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज आपके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ, हुजूर कोई खास वजह? अब तवज्जो चाहूंगा, आपको पूरी गुफ्तगू याद रहे या न रहे, ये वाकया जरूर याद रखना। अल्लाह अकबर। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो बंदे घुटनों के बल अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह में हाजिर होंगे क़यामत के दिन। उसमें से एक बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अर्ज करेगा, मेरे मौला, ये मेरा भाई, यानी इस्लाम के एतबार से, मुसलमान के एतबार से वो कहेगा, हकीकी भाई नहीं, भाई के हवाले से अर्ज करेगा, ये मेरा भाई, इसने मुझ पर दुनिया में जुल्म किया था, मैं आज इससे जुल्म का बदला चाहता हूँ। मेरे मौला, कयामत का दिन है ही इसलिए कि बदला दिया जाए। आज इस बंदे से मैं बदला लेना चाहता हूँ, इसने जमीन पर मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा, ए बंदे, अपने भाई के जुल्म का बदला दे दो। वो अर्ज करेगा, परवरदिगार, मेरे पास कोई नेकी तो है नहीं कि मैं अपने भाई को दे सकूं, मेरी सारी नेकियां तो खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर वो बंदा जो जुल्म का बदला जो जुल्म के बदले का तकाजा कर रहा होगा, जब वो सुनेगा कि इस भाई के पास अब कोई नेकी नहीं रह गई, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला, अगर ये जुल्म का बदला आज नहीं दे सकता तो एक काम मेरे मौला, मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे गुनाह
इसके ऊपर रख दे। अल्लाह अकबर, अपने गुनाह का बोझ उसके ऊपर रखने की वो बात अर्ज करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात अर्ज करते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरियोजारी फरमाने लगे, गोया आंसू मुस्तफा के ये बता रहे थे कि कयामत के दिन इंसाफ का मामला होगा और उस दिन हर एक दूसरे से अपने हक का मुतालिबा करेगा और कयामत के दिन न करेंसी काम आएगी न रिश्तेदारी काम आएगी। कयामत के दिन तो नेकियां जो होंगी उन नेकियों के एवज के अंदर एक बंदे को दूसरे की नेकियां दे दी जाएंगी और एक बंदे पर दूसरे के गुनाह डाल दिए जाएंगे हुकूक की तलफी, हक तलफी की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू जब उस बंदे पर गुनाह का बोझ डालने का मामला आएगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हक मांगने वाले बंदे से फरमाएगा, जरा निगाह उठाकर जन्नत को जरा देख ले। वो बंदा देखेगा तो जन्नत उसे नजर आएगी और अर्ज करेगा, मौला वहां पर तो चांदी के बागात हैं और सोने के महल्लात हैं और मोती से जड़े हुए महल्लात हैं। मेरे करीम जरा ये तो बता, ये महल्लात किसके लिए हैं? तो परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, वो बंदा खुद ही अर्ज करेगा, ये तो शायद किसी नबी के लिए होंगे, किसी सिद्दीक के लिए होंगे, किसी शहीद के लिए होंगे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे ये उसके लिए है जो इस महल की कीमत अता करे। अल्लाह अकबर, वो बंदा अर्ज करेगा, मौला इसकी कीमत कौन दे सकता है? रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, इसकी कीमत तू भी दे सकता है। वो अर्ज करेगा, मौला मैं इसकी कीमत दे सकता हूँ। रब इरशाद फरमाएगा, हाँ तू कीमत दे सकता है। मौला इसकी कीमत क्या है? मेरा मौला इरशाद फरमाएगा, जिस बंदे से तू जुल्म का बदला लेना चाहता था उसे तू माफ कर दे, यही तेरी कीमत है। अल्लाह अकबर, यही उसकी कीमत है। वो बंदा अर्ज करेगा, मौला मैंने उसे माफ किया। रब फरमाएगा, अपने भाई का हाथ पकड़ और जन्नत में लेकर के चला जा। आप अंदाजा लगाएं, कयामत में कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, यहाँ तक के बाप अपने बेटे से बदला मांगेगा, भाई अपने भाई से बदला मांगेगा। इसीलिए आकाए करीम ने आखिर में इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह वास्तिउ ज़ात बैनिकुम। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह से डरो और अपने भाइयों से सुलह कर लो। अल्लाह अकबर, कयामत के दिन परवरदिगार मोमिनों की सुलह फरमाएगा। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने अगर किसी पर जुल्म किया, आज हम ताकत के बलबूते पर जुल्म तो कर लें और हम नमाज पढ़कर जुल्म कर लें, रोजे रख कर जुल्म कर लें, हज करके जुल्म कर लें, ज़कात दे करके जुल्म कर लें, लेकिन कल बरोज़े क़यामत इसी जुल्म का बदला हमें देना होगा और जिस पर हमने जुल्म किया है वो क़यामत में हमसे मुआखज़ा करेगा। तो वहां कुछ दे नहीं सकेंगे कि ये प्रॉपर्टी ले लो, ये मकानात ले लो, ये घर ले लो, ये दुकान ले लो, नहीं, वहां तो नेकियां ही होंगी। सारी नेकियां उठाकर दे दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि दामन में रहेगा क्या? ऐ रसूल आज़म के दीवानों, आका कयामत के इस मंजर को सामने ला करके पैगंबर रहमत की आंखों में आंसू आ गए और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्क बार हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें और अंदाजा लगाएं, इंसान ताकत की बुनियाद पर जुल्म करता है, ताकत की बुनियाद पर ज्यादती करता है, लेकिन भूल जाता है एक दिन कयामत का है जहां हर एक को हाजिर होना है और रब की बारगाह में जवाब देना है।